रोजगार के लिए तो मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ की गारंटी दी थी, एक भी नहीं मिला अभी तक। और हम बात करते हैं लोकल मुद्दे की कि अपने को देश से क्या है, अपने को तो अपना काम चाहिए। जो अपने साथ खड़ा है हम तो उसको वोट देंगे। और सिक्कर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप नौलगढ़ रोड पे जाते हो पानी भरा रहता है। इधर बजाज रोड पे पिछली 2-3 साल पहले एक बच्चा मरा था, नौलगढ़ रोड पे पिछली बार एक लड़का मर गया था। और यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। और जो हमारे सांसद हैं, जो बाबा जी हैं, वो किसी काम के नहीं है। ना तो हमारे गांव, मेरा गांव पड़ता है सालासर के पास में, लक्ष्मणगढ़ तहसील में। और अब की बार वहां तो बाबा जी गए ही नहीं है। और अब की बार हम तो देखो अमरा के साथ है, हम तो प्योर कॉमरेड हैं और कॉमरेडों को ही वोट देते हैं। तो लाल लाल लहराएगा और अमरा दिल्ली जाएगा। बाबा जी तो 10 साल रह गए ना, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। बाबा जी को बगीची पकड़ लेनी चाहिए। बाबा जी का कोई मतलब नहीं है। ये हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये बोल रहे हैं हम हिंदू देश बनाएंगे, तो ये देश कौन सा है? मुस्लिम देश है क्या ये पहले से? फिर तो वही जो पंजाब वाले खालिस्तान की मांग करते हैं वही राय उनकी भी सही है। लेकिन ये हिंदू देश बना रहे हैं, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर से अपने को क्या फायदा है? जहां इस देश में जहां शिक्षा, कॉलेज और मेडिकल की जरूरत है, वहां पे ये लोग धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी था, एंड्रू टाई था, 17 करोड़ में बिका था। वह आईपीएल बीच में छोड़ के एक मैच नहीं खेला, वह इस देश पे थूक के गया। बोला जिस देश को शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, उस देश में मैं नहीं खेलता। इससे शर्म की क्या बात हो सकती है? ये बोलते हैं विदेशों में ये किया वह किया, कुछ नहीं किया। आप विदेश नीति में देखते हैं, कुछ नहीं किया। हम तुलना किससे करते हैं? हम पाकिस्तान से तुलना करते हैं। अरे पाकिस्तान से काहे की तुलना करें? पाकिस्तान से पहले से ही मरा हुआ है। पहले अपनी जीडीपी ज्यादा थी और अब जीडीपी 2013 के बाद में कोई बेरोजगारी के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। जीडीपी दर प्रति दर कम होती जा रही है। इनके लोग घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। जो लोग पहले से घोटाले कर रखे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन पे ईडी या सीबीआई की दबाव डाल के उनको बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। और अब की बार देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि अमरा आएगा और बहुत भयंकर वोटों से जीतेगा। तो केवल सीकर में ये बदलाव की बात हो रही है, राजस्थान में? राजस्थान में देखो, अब की बार, पिछली बार 25 सीटें आई थी बीजेपी की, 25 में से 25, वो आंकड़ा बदलने वाला है। सीकर, चूरू, नागौर तीनों सीटें जाएगी कांग्रेस और जो गठबंधन है उससे कंफर्म जाएगी। और जो अब की बार है, जो आंकड़ा है, देखो गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी, ये बात सेंटर में तय है, ये बात तय है। लेकिन जो अगले साल, ये 5 साल का कार्यक्रम देखते हुए, अगर अब की बार 400 सीटें आ गई, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अब की बार 2026 में जैसे संविधान में चेंज होगा, तो ये लोकतंत्र को खत्म कर देगा। ये सत्य बात है, एकदम कटु। कौन खत्म कर दे? मोदी कर देगा खत्म। और मोदी जितना डरपोक और कायर नेता आज तक ना तो हुआ है, वो एक कठपुतली है। कभी भी सामने आके नहीं बोलता है, कठपुतली है एक तरीके से। उस जितना कायर नेता मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं लगभग 10 साल से राजनीति हर चीजें पढ़ता हूँ, लेकिन उस जितना कायर नेता ना तो देखा और ना शायद होगा। बात ये रही। और बीजेपी की नीति है, बीजेपी में केवल अधिकारी खाता है। कांग्रेस अच्छी है, उससे अच्छी। हम लोग क्या है, युवा है, लेकिन हमने सेंटर में कांग्रेस का राज नहीं देखा है। तो कांग्रेस यहाँ राजस्थान में थी तो पेपर लीक करा करा के युवाओं की नौकरियों को फंसा दिया। पेपर लीक सरकार नहीं करवाती पेपर लीक। हाँ, राज में तो बीजेपी के में वही थे। पेपर लीक सभी में होते हैं। उनके लिए एक नियम होना चाहिए कि ये पेपर लीक जो अधिकारी हैं, अब यही बात देखिए, आरपीएससी का जो अभी अध्यक्ष बना था पिछले, जो वो अभी बना था ना, कर्नल केसरी सिंह, उसको उसको हाँ, आरबीसी को भंग करवाने के लिए राजेंद्र राठौड़ आगे खड़ा था। बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, कर दो भंग। वही मुद्दे हैं जो पहले जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप था, वह बीजेपी आ गई, उनको हटा दो। और अभी ये देख लो, अपने जो है ये रिशपाल मिर्जा देख लो, ये बीजेपी में जाने का कारण क्या है? अब देखो, सत्य बात तो ये है कि उनके ऊपर भी रेड पड़ेगी। और अभी हमारे जो तन मन के नेता है डोटासरा जी, वो तो हमारे क्षेत्र के हैं, हम तो उनको भेज रहे हैं, उनके ऊपर भी ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। अब ये जरूर थोड़ी है कि वह कोचिंग सेंटर उनका नाम दिया जा रहा है, वह पेपर लीक थोड़ी करवाते हैं। पेपर लीक ना तो कोई नेता करवाता है, ना की बात। पेपर लीक तो आगे से जो अधिकारी आरपीएससी के जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनके अधिकारी करवाते हैं। और गवर्नमेंट में सभी में होते हैं। यूपी में हो रहा है। अभी मैं गया था यूपीएसआई के देने के लिए, उस दिन यूपी में जो वहां पे टीचर्स की एग्जाम होती है, उसी दिन रद्द हुई थी। एग्जाम हर सेंटर में, हर स्टेट में रद्द होते हैं, पेपर आउट होते हैं। पेपर आउट तो उसके लिए कठोर नियम होना चाहिए। वह तो देखो अपने हाथ में भी नहीं है और ना सीएम के हाथ में है कि वह पेपर लीक कैसे रोके। जहाँ पे अब वह पेपर लीक रोक दिया, तो यहाँ पे जिस सेंटर पे वह सेंटर वाला 15 लाख रुपए में लेके दूसरे बंदे को दिलवा रहा है चीटिंग, तो उसका भी कोई इलाज नहीं है। इसलिए उसके लिए तो एक नियम होना चाहिए, प्रमुख सेंटर होने चाहिए कि इन सेंटर पर मान्यता है, उन पे एग्जाम होनी चाहिए।
लेकिन अब की बार हमारे तो हाँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।